अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नबीश शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। एक हमारे लीडर थे जो कहा करते थे कि आपने घबराना नहीं है। अब ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने खुद घबराना शुरू कर दिया और ये घबराहट की जो वजह है उनकी हुकूमत, उनकी लीडरशिप और उनकी जो पार्टी है उन लाइन्स में नज़र आ रही है। क्योंकि आप रोज़ाना जिस मर्ज़ी वज़ीर की ट्वीट उठा के देख लें, जिसका मर्ज़ी बयान उठा के देख लें, खुद इमरान खान साहब के बयानात उठा के देख लें, तो उनको ऐसा लगता है कि लाहौर जलसे से काफ़ी तकलीफ़ है और काफ़ी मसाइल नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने और उनकी हुकूमत ने लाहौर जलसे के हवाले से ऐसा महसूस होता है कि घबराना शुरू कर दिया। हालाँकि हुकूमत को इस हवाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ना ही, और इस चीज़ की उनको भी वाज़ह है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना। पर जो एक टेम्पो बन चुका है अपोज़िशन की तहरीक का, वो वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है। और लाहौर क्योंकि पीडीएम का फ़ाइनल जलसा होने जा रहा है 13 तारीख को, तो इस हवाले से जो बयानात हैं उनके अंदर सख्ती आना शुरू हो गई है, उनमें तेज़ी आना शुरू हो गई है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाएँ कि जो लोकल इंतज़ामिया है लाहौर की ख़ास तौर पर, उसको ये भी कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि आपने इस जलसे को रोकना है और दूसरी जानिब आपने किसी को पकड़ना नहीं है। यानी कि पीडीएम के किसी लीडरशिप या उसके ऊपर आपने ना कोई कार्रवाई करनी है, ना रोकने की कोशिश करनी है। तो इस हवाले से इंतज़ामिया भी शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि वो किस तरह पीडीएम के जलसे को लाहौर में रोकेगी। तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, उन्होंने कल हम टीवी को एक इंटरव्यू दिया है, और वो गाहे-बगाहे इंटरव्यू वगैरह आजकल काफ़ी ज़्यादा देना शुरू हो गए हैं और मुख्तलिफ एंकर्स को दे रहे हैं, और मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसी न किसी तकरीब में। और मुद्दा उनका एक ही होता है, वो है पीडीएम के हवाले से। और जो एक बात अब तो ज़ुबानी लोगों को याद हो गई है, एक तो वो एनआरओ के हवाले से बात करते हैं, मैं मर जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एनआरओ नहीं दूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। तो वज़ीर आज़म साहब से जो लोग पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, क्या वो इस पोज़ीशन में हैं कि वो एनआरओ दे सकते हैं? और दूसरी बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब लोगों के वोटों से मुंतखब होकर इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं। उनके पास ये इख्तियार है कि वो किसी को एनआरओ दें। वो सियासी वज़ीर आज़म हैं, उनको सियासत के हवाले से मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। जो एनआरओ दिया था पीपल्स पार्टी को या नून लीग को, वो मुशर्रफ ने दिया था, और वो डिक्टेटर था। वज़ीर आज़म साहब ना तो डिक्टेटर हैं, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, तो इस हवाले से उनको सोचना चाहिए। और जो एनआरओ देने की बात है, ये करप्शन ख़त्म करने की बात है, तो करप्शन ख़त्म करना इमरान खान साहब का काम नहीं है। करप्शन ख़त्म करना इदारों का काम है, नैब का काम है, एफआईए का काम है। उनको फ्री हैंड दिया जाए, उनको खुलकर काम करने दिया जाए, तो इंशाल्लाह मुल्क से करप्शन ख़त्म हो सकती है, या यकीनन कम ज़रूर हो सकती है। दूसरी जानिब अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने इर्द-गिर्द ही नज़र दौड़ाकर देख लें, तो जो एनआरओ जहांगीर तरीन साहब को मिला हुआ है, या उनके इर्द-गिर्द जो दीगर एटीएम मशीनें हैं, वो उनकी जो कोताहियाँ हैं, उनकी करप्शन है, उनकी कमियाँ हैं, उस पर उनकी नज़र नहीं जा रही। और जो अपोज़िशन की जो लीडर्स हैं, उनके हवाले से वो एनआरओ, एनआरओ का राग अलापते रहते हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल कहा कि पाकिस्तान को अज़ीम मुल्क बनाना मेरा ख्वाब है, ताकतवर और कमज़ोर कानून के सामने बराबर हैं, ये नहीं कि ताकतवर को एनआरओ दूँ और कमज़ोर को जेल में डाल दूँ। ये बड़ी अच्छी बात की है इमरान खान साहब ने, और होना भी ऐसा चाहिए। इस हवाले से मेरे ख़्याल से इमरान खान साहब को अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, और जो आटा, चीनी, गंदुम और दूसरे स्कैंडल्स इस मुल्क में आते रहे हैं गुज़िश्ता 2.5 सालों में, उस पर भी नज़र दौड़ानी चाहिए और उस जानिब भी देखना चाहिए, क्योंकि उनका एहतसाब करना इमरान खान साहब के इख्तियार में है। कुछ ना सही, कम अज़ कम उन लोगों को उन ओहदों से साइड पे कर दें या उनको पकड़ ही लें। दूसरी जानिब इमरान खान साहब कहते हैं कुर्सी छोड़नी पड़ी छोड़ दूंगा, लेकिन करप्शन माफ नहीं करूंगा। अपोजिशन के जुलूसों से प्रेशर में नहीं आऊंगा, पीडीएम के जुलूसों में कोई रुकावट नहीं डालेंगे ऑर्गेनाइजर, और कुर्सियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कि वही जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि इंतजामिया में प्रेशर है कि जो लोग आपको कुर्सियां दें या लाइटिंग दें या साउंड दें या खाना मुहैया करें या ट्रांसपोर्टेशन मुहैया करें, तो उनके खिलाफ भारी जुर्माने आयद किए जाएं कि जिसके वो मुतहम्मिल ना हो सके। इस तरह पीडीएम के जो लाहौर में होने वाला जलसा है उसमें रुकावटें डाली जाएंगी, मुश्किलात पैदा की जाएंगी, पर ऐसा नहीं लगता कि ये जलसा रुक पाएगा। और हुकूमत की इन छोटी मोटी शरारतों से उनको कोई ख़ास फ़र्क पड़ना है, ये मुझे। और इमरान खान साहब कहते हैं ये मुझसे एनआरओ चाहते हैं, अगर आज इनको एनआरओ दे दूं तो ये आराम से घर बैठ जाएंगे। इनका कहना था कि मुल्क की बड़ी तबाही तब हुई जब जरदारी और नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने एनआरओ देकर एक को सऊदी अरब और दूसरे को दुबई भेज
भेज दिया। इमरान खान साहब जितनी बातें कर रहे हैं ये लोगों को ज़ुबानी याद हो गई हैं, अज़बर हो गई हैं। अब कोई नई बात भी कर लें, कोई नई चीज़ भी सामने ले आएँ, ये भी बता दें कि जो लोगों को नौकरियाँ देनी थी वो कहाँ गईं, जो लोगों के हालात बेहतर होने थे वो कहाँ गए, जो बाहर के ममालिक से लोगों ने पाकिस्तान आकर नौकरियाँ करनी थी वो कहाँ गए। 2 लोग तो आ चुके हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब और जो आपके 2 जो दूसरे दोस्त हैं वो तो पाकिस्तान आकर नौकरियाँ कर रहे हैं। जो दूसरे लोगों ने आकर स्पेशलिस्ट लोगों ने पाकिस्तान आना था नौकरियों करने के लिए, वो कहाँ पर हैं? इस हवाले से भी अगर आप जवाब दे दें तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। दूसरी जानिब ऐसा कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब और उनके वुज़रा सुबह, दोपहर, शाम पीडीएम और उसकी लीडरशिप और ऑपोज़िशन के खिलाफ तबारा करते रहे हैं और वो चुप बैठे हैं। तो इसी हवाले से मौलाना फज़लुर रहमान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है, जो कि इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में ऐसा नाअहल हुक्मरान नहीं आया। तो अगर आप कंपैरिज़न करें इस हवाले से, कल भी मैं सलीम साफ़ी साहब का कॉलम पढ़ रहा था तो उन्होंने बड़े अच्छे अदाद-ओ-शुमार उसके अंदर ऐड ऑन किए हुए थे और कंक्लूड किया हुआ था और उन्होंने बड़ा अच्छा कंपैरिज़न किया हुआ था नून लीग की गुज़िश्ता हुकूमत से और इस हुकूमत का। अगर आप माशी इशारे देख लें, जीडीपी देख लें और बाकी चीज़ों को देख लें तो इस वक़्त इमरान खान साहब की जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो काफ़ी बुरी है। आटा, चीनी, दालें, सब्ज़ियाँ और जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, ये खुर्द-ओ-नोश वग़ैरह हैं, उनको तो आप छोड़ ही दें। आप जो स्पेसिफ़िकली डॉलर के रेट के अंदर देख लें या दूसरे जो ग्रोथ के इशारिये हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स के हवाले से, उसके अंदर भी पाकिस्तान काफ़ी पीछे है। पीटीआई की हुकूमत काफ़ी पीछे है। अगर उसका कंपैरिज़न नून लीग की हुकूमत से किया जाए या ज़रदारी हुकूमत से किया जाए, तो उनकी कारकर्दगी गुज़िश्ता 2.5 सालों में बिल्कुल बेहतर नहीं नज़र आती, जो कि हुकूमत के लिए काफ़ी परेशानकुन बात होनी चाहिए, मगर इस हवाले से ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत की बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। अच्छा, फिर उस मरियम नवाज़ ने एक पूरा लाएमल दे दिया है, जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया है, रैलियों का ऐलान कर दिया है और वो इस वक़्त लाहौर में जो पीडीएम का जलसा होने जा रहा है 13 तारीख को, उसको लीड कर रही हैं। अब वो शहरियों को ख़ुसूसी तौर पर लाहौर के शहरियों को मुतहर्रिक करने के लिए मुख्तलिफ़ इलाकों के दौरे भी करेंगी, जुलूस भी निकालेंगी, रैलियों से भी खिताब करेंगी और इसके अलावा कल जो 7 दिसंबर है, तो कल के हवाले से जाती उमरा से निकलने वाली एक मोटरसाइकिल रैली की भी वो क़यादत करेंगी। दूसरी जानिब राना मशहूद और सैर अफ़ज़ल तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब का चैलेंज कबूल करते हैं, मीनार-ए-पाकिस्तान पर इनसे बड़ा जलसा करके दिखाएँगे। तो जलसा बड़ा हो या छोटा हो, मेरे ख़्याल से इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना। जो वहाँ पे बातें होंगी, जो इक़दामात लिए जाएँगे, जो फ़ैसले किए जाएँगे, उससे मेरे ख़्याल से सियासी तौर पर भी और मुल्की सतह पर भी महसूस होता है कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो अब पीपल्स पार्टी जो इतनी ज़्यादा कभी एग्रेसिव नहीं आती थी, मुल्तान जलसे के बाद से उसकी टोन में तब्दीली आई है और पंजाब पीपल्स पार्टी में कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जो उनके चोटी के लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब हमें एनआरओ नहीं, आपका इस्तीफ़ा चाहिए। मुशर्रफ हमें एनआरओ देने वाला कौन था? हमने तो इससे इस्तीफ़ा दिया। दूसरी जानिब मरियम औरंगज़ेब नून लीग की, उन्होंने भी ये इसी तरह की बात की है कि इमरान साहब जलसा भी होगा और आप कुर्सी भी छोड़ेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर पीडीएम इस्तीफ़ों का फ़ैसला करेगी तो नून लीग का हर वर्कर इस्तीफ़ा देगा। इमरान खान ने अपनी नाअहली और ज़िद से बहुत बड़ा मौका ज़ाया किया। अगर हुकूमत अपोज़िशन के साथ बैठकर बात करती तो आज हालात बेहतर होते। ये वही बात है जो राना सनाउल्लाह साहब ने की कि बैठकर बात करते तो हालात बेहतर होते, सियासी डीलिंग करते, जिस तरह नून लीग भी करती रही है। जब इमरान खान साहब खुद वो धरना लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद गए थे और ताहिरुल कादरी साहब उनके हमरा थे। तो सियासत के अंदर जो बातचीत है उसका रास्ता कभी बंद नहीं करना चाहिए और अभी भी ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान साहब अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं, अपनी अना पर अड़े हुए हैं और वो बातचीत बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। मेरे ख़्याल से उनको अपनी पार्टी के अंदर जो समझदार लोग हैं उनको आगे लाना चाहिए और उनको पीडीएम की लीडरशिप से किसी न किसी सतह पर आकर बातचीत करनी चाहिए। ठीक बात है, आपने एनआरओ नहीं देना तो ना दें, लेकिन जो ये सियासी हलचल है और मुल्क में जो सियासी इंतशार जारी है, इसको किसी न किसी पॉइंट पर लाकर कम करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि जो सूरत हाल चल रही है और जो मामलात इस वक्त मुल्क की चल रहे हैं, उसका ये मुल्क बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि अब अगर जलसे में मुदाखलत की गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और एक और भी बड़ी तेज़ी से खबर चल रही है मार्केट के अंदर, अब वो पता नहीं उसमें क्या हकीकत है या नहीं है। ये कहा जा रहा है कि लाहौर जलसे में या इसके बाद जब लॉन्ग मार्च किया जाएगा इस्लामाबाद की जानिब,
तो उसमें 1 से ज़्यादा इस्तीफ़ों का मुतालबा है। बाज़ लोगों के ख़्याल में 2 इस्तीफ़े हैं और कुछ कहते हैं 3 इस्तीफ़े हैं। तो ये आप खुद हिसाब लगा लें कि बड़े कौन हैं 3 लोग जिनको टारगेट किया हुआ है पीडीएम ने, ख़ुसूसन नवाज़ शरीफ साहब ने और मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने, जिनके वो चाहते हैं कि इन तीनों के इस्तीफ़े आएँ तो फिर आगे मामला चले, जो कि मुश्किल दिखाई देता है। हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोज़िशन के एक्चुअली 3 प्लान थे। पहले प्लान में जलसे शामिल थे और ये अब पहले प्लान का आखिरी जलसा जो है लाहौर में हो रहा है और ये पहला प्लान अब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्लान जो पीडीएम का था वो ये था कि पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी और सबसे आखिरी प्लान जो लोग बता रहे हैं वो ये है कि पीडीएम इस्तीफ़े देने पर गौर करेगी या इस्तीफ़े दे देगी। पर ये महसूस होता है कि ना इस्तीफ़े देना इतना आसान काम है और ना ही इन्हें मंज़ूर करना। आखिर में मुखबरियाँ जो एक चल रही हैं मार्केट के अंदर, बड़ी अहम मुखबरी चल रही है कि नवाज़ शरीफ ने भी पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला कर लिया है और हालात को देखते हुए फ़ैसला किया है। और ये भी इत्तलात हैं कि कुछ मुहिब्बे वतन लोग लंदन जा चुके हैं या जाने वाले हैं और कुछ मामलात वहाँ पर भी तय किए जाएँगे सियासी तौर पर। देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है और मामलात किस तरफ जाते हैं। इस वक़्त जो लाहौर है वो सियासी मामलात और सियासी चीज़ों का और सियासी गहमा-गहमी का हब बना हुआ है। यहाँ पर जो पीडीएम का जलसा है उसने मुतहर्रिक कर दिया है पूरे लाहौर को और अपोज़िशन और पीडीएम की आँख मचोली जारी है। अब देखना है कि 13 तारीख़ को पीडीएम क्या लाए-अमल देती है, क्या फ़ैसले करती है और क्या मामलात करती है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो या हुकूमत को घर जाना पड़े, जो कि अभी बज़ाहिर मुमकिन नहीं दिखाई देता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा-तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको हर वक़्त मिलती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाज़मी दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।